और एक बड़ी खबर आ रही है सामने, आपको बता दें कि 70% जल्दी एसडीओ की पत्नी की मौत हो चुकी है। आपको कल ही यह खबर हम दिखा रहे थे कि सदर एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी का इलाज हो रहा था, वो जल गई थी और 70% तक वो जल चुकी थी और आज उनकी मौत हो गई है। आपको बता दें 70% जल चुकी पत्नी का रांची देवकमल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान शनिवार को अर्ली सुबह 3:30 बजे उनकी मौत हुई है। सरकारी बंगले के बंद कमरे में एसडीओ की पत्नी जली थी। एसडीओ के साले ने दूसरी महिला से अवैध संबंध का आरोप लगाया है। स्थानीय थाना में आवेदन देकर जलाकर मारने का आरोप लगाया गया है। वहीं एसडीओ ने कहा कि सुबह में टहलने से रोका गया तो खुद ही आग लगा ली। तो ये बड़ी खबर आ रही है हजारीबाग से सामने, जो हजारीबाग सदर एसडीपीओ अशोक कुमार की पत्नी का इलाज के दौरान मौत हो गया। आपको बता दें 70% एसडीओ की पत्नी जल गई थी और उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई है। आपको बताया कि सरकारी बंगले के बंद कमरे में जली थी एसडीओ की पत्नी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हजारीबाग से सोनू फोन लाइन पर है, उनसे अधिक जानकारी लेंगे। सोनू, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, कल ही हमने यह खबर दिखाई थी कि एसडीओ की पत्नी जल गई हैं, उनका इलाज चल रहा था, 70% जल चुकी थी वो। फिलहाल क्या जानकारी मिली इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अब मौत हो चुकी है? जानकारी क्या निकल कर आ रही है सामने? जी, जानकारी यह निकल के आ रही है कि कल तकरीबन देर शाम में मृतक बहन के भाई ने लिखित आवेदन लोसिंगना थाने को दिया था। लिखित आवेदन में उन्होंने पूरे मामले को दर्शाया था और रोते हुए अपने बयान दी और कहा था कि मेरी बहन का इलाज यहाँ आरोग्य में कुछ देर तक चला और उसके बाद वहां से रांची रेफर कर दिया गया था और रांची रेफर करने के दौरान में वहां से फिर देवकमल अस्पताल में भी चल रहा है और 70% लगभग जल गई है और फिलहाल अभी इलाज चल रहा है और एकदम उम्मीद कम है जैसा कि कहा जा रहा था। मगर आज सूचना मिलती है कि तकरीबन सुबह के 3:30 बजे उनकी डेथ हो जाती है और ऐसी माने लगातार सूचना पूरी वायरल हो रही है। जी बिल्कुल सोनू, देखिए लगातार यही आरोप है, जो महिला थी उसके भाई ने यही आरोप लगाई है कि हजारीबाग एसडीओ ने अपनी पत्नी को जलाया है और यही केस दर्ज किया गया है महिला के भाई के द्वारा। जी हाँ, लोसिंगना थाने में दर्ज हुआ है। अभी भाई के द्वारा सूचना मिली है। अभी तुरंत फोन से संपर्क करने पर बोला गया कि सुबह में 3:30 बजे मौत हो गई है और हम लोग अभी कुछ देर में वहां से अपनी बहन की बॉडी को लेकर यहाँ पर हजारीबाग आने वाले हैं। उसके बाद मीडिया से फिर से रूबरू हम लोग होने वाले हैं। जी बिल्कुल सोनू, और इधर प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि ये बड़ा मामला है, छोटी बात नहीं है। एक एसडीओ पर ये आरोप लगाना कि उन्होंने अपनी पत्नी को जला दिया और वो भी इसलिए क्योंकि उनका दूसरी महिला से संबंध बताया जा रहा है। ये आरोप जो है सीधे तौर पर उनके साले ने लगाया है उनके ऊपर। जी हाँ, ये तो आपने ठीक कहा है कि आरोप तो साले के द्वारा लगाया जा रहा है। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कहीं से कुछ भी अभी नहीं बोला जा रहा है। फिलहाल अभी प्रशासन अधिकारी बोलने में चुप्पी साधे हुए हैं। जी, और परिजनों से कुछ बातचीत हो पाई है? महिला के परिजनों से? नहीं, महिला के परिजनों से नहीं। हमने आपको तो बताया कि उनके भाई से संपर्क हुआ है। भाई के अलावा और भी किसी लोगों से बात हो पाई है जिससे कि जो मामले की तह तक जाया जा सके? इस पे सच्चाई कितनी है, इस बात का खुलासा हो पाएगा तभी? नहीं, और किन्हीं परिजनों से तो संपर्क नहीं हो पाया है। एक भाई से ही रात्रि में लोसिंगना थाने में बात हुई थी, जहां हम लोगों के सामने हुआ रूबरू हुए थे और मीडिया के सामने उन्होंने बाइट भी दिया था। जी बिल्कुल। और इधर एसडीओ के परिवार वालों से कुछ बातचीत या किसी तरह की कोई जानकारी? नहीं, किन्हीं से और किन्हीं से तो किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है और फिलहाल अभी किन्हीं से कोई जानकारी नहीं हुई है। लोसिंगना थाने के आसपास देखा गया कि फिलहाल कोई नहीं थे वहां पे। सबसे अहम सवाल अभी फिलहाल ये है सोनू कि एसडीओ कहाँ है अभी एसडीओ तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। उनके फोन से संपर्क करने पर उनके द्वारा फोन नहीं उठाया जा रहा है। ऐसा ही लग रहा है। आप कहाँ हैं यह कह पाना मुश्किल है। अभी तक वो सामने नहीं आए, अभी तक उन्होंने बातचीत कुछ भी नहीं की है? कोई बात सामने नहीं आई है इस घटना के बाद? जी नहीं, मीडिया के सामने तो अभी तक तो वो जैसे कि हमें सूचना मिली है कि अभी तक वह रूबरू नहीं हुए हैं। जी चलिए बिल्कुल सोनू, अभी फिलहाल नजर इस खबर पे बनाए रखिएगा क्योंकि बहुत गमगीन ये मामला है
और सबसे अहम बात यही है, जानना ये जरूरी है कि आखिरकार जो आरोप लगाए जा रहे हैं एसडीओ पे उसमें कितनी सच्चाई है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सोनू तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए आपको बताते हैं पूरा मामला। सबसे पहले कल जो खबर आई उसमें एसडीओ की पत्नी जल गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि 70% जो है महिला जल चुकी थी और उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज सुबह 3:30 बजे महिला का इलाज के दौरान मौत हो चुका है। अब आपको बताएंगे कि आगे जो एसडीओ है जिनकी पत्नी जली, जिनकी मौत हो चुकी है, तो एसडीओ के साले ने यह आरोप लगाया है कि जो एसडीओ है उनकी दूसरी महिला के साथ संबंध था, जिस वजह से उन्होंने उनकी बहन को घर अंदर बंद कमरे में जला दिया। और यही आरोप वो लगातार लगा रहे हैं और यही आरोप लगाकर केस दर्ज किया गया है कि एसडीओ का दूसरी महिला से संबंध है, इसीलिए उन्होंने पत्नी को जलाया। हजारीबाग सदर एसडीपीओ अशोक कुमार के खिलाफ पत्नी अनीता कुमारी को जलाने के आरोप में लोसिंगना थाने में केस दर्ज कर दिया गया है। वही एसडीओ के साले राजू कुमार गुप्ता की लिखित शिकायत ये दर्ज कराई। एफआईआर में एसडीओ के अलावा उनके पिता दुर्योधन साहु, छोटा भाई शिवनंदन कुमार और छोटे भाई की पत्नी रिंकू देवी को आरोपी बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये अकेले की करतूत नहीं है, ये अकेले की साजिश नहीं थी, इसमें परिवार वालों का भी हाथ माना जा रहा है। और बातें भी जिस तरीके से नाम सामने आया, क्योंकि एफआईआर जो साले ने करवाया है उस एफआईआर में जो एसडीओ है, एसडीओ के पिता, एसडीओ के भाई, इन सभी का नाम जो है सामने आ रहा है। तो इस वजह से ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं परिवार वालों की मिली भगत से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। एफआईआर में राजू कुमार ने कहा है कि बहन बार बार कहती थी कि उसके पति का दूसरी महिला से अवैध संबंध है। इस बात पर दोनों के बीच विवाद होता रहता था। इस मामले में एक बार फिर दोनों परिवारों के बीच बातचीत भी हुई थी। तब एसडीओ ने कहा था कि आगे शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद फिर पति पत्नी में विवाद हुआ। हम लोग जिस तरीके से साले ने कहा कि वो लोग जब आए तो एसडीओ ने कहा था कि जहां जाना है जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं अनुमंडल पदाधिकारी हूं, तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। ऐसा ही धमकी एसडीओ के पिता, छोटे भाई और उसकी पत्नी ने भी दी थी। अब अनीता को जान से मारने की नीयत से तारपीन का तेल डालकर जलाया गया। आग लगने के बाद अनीता चिल्लाती रही और आरोपी उसे जला रहे थे। इस घटना में वह 65% तक झुलस गई। फिलहाल रांची के दिलकमल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, लेकिन आज सुबह 3:30 बजे महिला की मौत हो चुकी है। इस मामले में हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, उचित कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता का भाई का यह भी कहना है कि बहन के जलने की सूचना देकर फोन काट दिया। आपको बताएं कि राजू कुमार के मुताबिक, यानी कि महिला का जो भाई है, एसडीओ के जो साले हैं, उन्होंने बताया कि उनके मुताबिक 26 दिसंबर को सुबह 8:45 बजे एसडीओ के भाई ने फोन पर कहा कि अनीता जल गई है। ये कहकर फोन काट दिया। फिर जैसे ही महिला के भाई ने फोन किया तो पता चला। और देखिए हमारे साथ मृतका के भाई राजू कुमार जुड़ रहे हैं, उनसे ही सीधा पूरे मामले की जानकारी लेंगे। राजू, आपकी बहन को जलाकर मारा गया है, ऐसा आपने आरोप लगाया है अपने जीजा पर। कितनी सच्चाई है इस पूरे बात पर और क्या है पूरा मामला? कितने दिनों से विवाद चल रहा था दोनों के बीच? क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या मामला रहा, बताइए हमारे साथ। इस बात में 100% सच्चाई है मैम, कि हमारे जीजा अशोक कुमार ने उनके पिता दुर्योधन साहू, उनके देवर शिवनंदन कुमार और उनकी जो होती है देवरानी रिंकू कुमारी, इन लोगों ने तारपीन तेल छिड़क करके मेरी बहन को पूरा जला दिया और जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई है। आपने आरोप लगाया अपने जीजा पे कि उनकी दूसरी महिला के साथ संबंध रहा है, इस वजह से उन्होंने आपकी बहन को जला दिया। जी, मेरी बहन जब जीवित थी तो हमेशा बोलती थी, भैया इस आदमी का किसी महिला के साथ संबंध है, जिसके चलते हमेशा
प्रताड़ित करता है ना। और अंतिम में देखिए मैम, अगर इस बात में अगर सच्चाई नहीं रहता तो ये लोग जो है ना बहुत अपने सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया है ना। आप पूरी घटना को समझिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि सोची समझी घटना थी। घटना सुबह 7 बजे होती है, मेरे पास फोन जाता है 8:45 बजे, जबकि मेरी बहन जहां रहती थी वो एसडीएम आवास, वहां से मेरे घर की दूरी मात्र 4 किलोमीटर था। साफ सुथरी बात है, जब तक बहन मेरी बोल रही थी तब तक इन लोगों ने मुझे सूचना नहीं दिया। तब ये लोग निश्चिंत हो गए कि अब ये नहीं बोल पाएंगे हम लोग के बारे में कुछ। उसके बाद मुझे सूचना दिया गया, और वो भी सूचना दिया गया, सिर्फ बोला गया कि आपकी बहन जल गई है, और इतना कह के फोन काट दिया गया। हमारे जो मेहमान है, जो जीजा है, उनके भाई के द्वारा जब मैं पुनः उनको फोन किया तो उन्होंने बताया कि आरोग्यम से जो है सो डिस्चार्ज कर दिया गया, रेफर कर दिया गया। हम लोग बोकारो के लिए निकल गए हैं और बहुत दूरी आगे निकल गए हैं। तो आपके जाने से पहले आपकी बहन को अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया था? जी, मेरे जाने से पहले इन लोगों ने वहां एडमिट करवाया था। और अभी फिलहाल वो लोग है कहाँ पे? क्या अभी उनसे बातचीत कुछ हो पाई है? कहाँ पूरा फैमिली, आपके जीजा कहाँ है अभी? हमारे 101 नंबर के अपना नौटंकीबाज अपना जो है ना पद का धौंस दिखाते हुए, ठीक है, बिना बीमारी का आज 3 दिन से एडमिट है, कुछ नहीं हुआ है उनको। हाथ में हल्का सा वो जो है ना खुद जलाए हैं, ठीक है, ना वो किसी को, मेरी बहन को बचाने में जला है ना कुछ हुआ है। वो बाद में खुद हाथ में एकदम, उनका हाथ देखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये एकदम खुद अपने से जलाए हैं कि ये सच्चाई को छुपाने के लिए कि हम इस घटना को अंजाम दिए हैं, है ना। इस बात से हम मैंने छुप जाए, बच जाए, जिसके चलते उन्होंने अपने हाथ को खुद जलाया है। और खुद जला के डॉक्टर उनको बार बार मना कर रहा है कि आपको एडमिट होने का आवश्यकता नहीं। उन्होंने बोकारो बीजीएच में भी एडमिट जबरदस्ती लिया, यहाँ भी जबरदस्ती एडमिट हुआ है उन्होंने। तो अभी वो अस्पताल में एडमिट करवा लिया है खुद को? हाँ, खुद को एडमिट करवा लिया है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे प्रकरण से बचने की कोशिश 100%। तो अब आपने जब एफआईआर करवाया तो पुलिस द्वारा क्या कुछ बात कही गई, क्या कुछ उन लोगों का कहना है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ पेपर वर्क हुआ है। हमने थाना में आवेदन दिया, सिर्फ एफआईआर करके भेज दिया गया, अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुआ है मैम। हम चाहते हैं कि इन लोगों का अरेस्टिंग हो। तो पूरी तरीके से आपकी मांग यही है कि आप अरेस्ट करवाना चाहते हैं पूरे फैमिली को? पूरे फैमिली को नहीं, जो इस घटनाक्रम में शामिल थे, 4 लोग शामिल थे, वो चारों को। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपके जीजा का दूसरी महिला के साथ संबंध रहा है, ये बात आपकी बहन कहती थी आपसे मरने से पहले, लेकिन अगर ये दूसरी तरह देखा जाए तो जो फैमिली है उनके, आपके जीजा के, तो ये क्या उन लोगों को पता था उस महिला के बारे में? उन लोगों, आखिरकार वो लोग इस पूरे प्रकरण में कैसे सम्मिलित हो गए? वो लोग पूरे सम्मिलित हैं इस प्रकरण में, और इस बात की जानकारी वो लोग तो अब देंगे नहीं। वो लोग अपने बचाव के लिए नहीं देंगे, लेकिन अगर जिस प्रकार से मैम एक आम इंसान को, जिस प्रकार एक आम इंसान अगर किसी की हत्या कर देता है जला के या किसी तरह से करके, अगर उस तरह से बिहेव इनके साथ भी अगर किया, जिस तरह से एक आम आदमी, इनका पद को छोड़ दिया जाए, जिस तरह से एक आम आदमी को किया जाता है, पुलिस अपना कस्टडी में लेकर के जिस तरह से गहनता से जांच करती है, अगर पुलिस इनसे भी उस तरह से गहनता से अगर जांच करे तो ये भी अपना सच्चाई खुद उगल देंगे। बिल्कुल। तो आपकी बहन के बच्चे वगैरह है? हाँ, 2 बच्चे हैं। एक अभी 9 साल क्या आप उन लोगों को लेते आए हैं या फिर उनके घर पे रहेंगे? नहीं, अभी तो उनके घर में ही है। चलिए, तो आपकी पूरी तरीके से मांग यही है कि आप दोषियों को सजा दिलवाना चाहते हैं? हाँ, फिलहाल और आज वो लोग का अरेस्टिंग हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजू हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए। तो देखिए, मृतका के भाई राजू कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे और एक एक बात उन्होंने बताई कि क्या कुछ घटना घटी है, कैसे घटी है। उनकी पत्नी, उनकी बहन जिस तरीके से सारी बातों को मरने से पहले बताते रह रही थी कि उनके पति द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, मारपीट होती थी, दोनों के बीच विवाद होता था, झगड़ा होते रहता था, और उनकी जो बहन है वो लगातार अपने भाई से यही बात कहती थी फोन पर कि उनके पति का किसी महिला के साथ अवैध संबंध है। तो जो सदर एसडीओ है
अशोक कुमार, उनका संबंध किसी महिला के साथ चल रहा है। इस वजह से दोनों के बीच विवाद चलते रहता था और आखिरकार एसडीओ ने अपनी पत्नी को जला दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया, ऐसा साफ तौर पर उनके साले का कहना है, उनका आरोप है।